हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पीडी एजुकेशन पर। और आज ये आपकी पहली क्लास है इस चैनल पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो आपके ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। आज के इस क्लास में टाइम एंड वर्क का केवल एक छोटा सा पार्ट में पिक कर रहा हूं। छोटे से पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये छोटा सा पार्ट ऐसा होगा जो आपके टाइम एंड वर्क के बाकी सारे वेरिएशंस में भी हेल्पफुल होने वाला है। राइट, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस जो आपकी होने वाली हैं इस चैनल पे वो बाइलिंगुअल होने वाली है, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश को मिला करके होगा। तो ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, आपको लैंग्वेज ऐसी होगी जो बोलचाल की भाषा होती है। राइट, मैथ और रीजनिंग की क्लास में ऐसे ही होगा। बाकी इंग्लिश की क्लास में आपको पता ही, बताने की जरूरत है नहीं कि वो तो इंग्लिश में ही होना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है। पहला टाइप है आपका एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, क्षमता आधारित प्रश्नों का। इसे क्या बोलते हो हिंदी में? क्षमता आधारित प्रश्नों का। इस पूरे चैप्टर को मींस टाइम एंड वर्क को हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे चैप्टर से। पहला टाइप है एफिशिएंसी बेस, हिंदी में लिखते हुए इसे क्षमता आधारित प्रश्न। क्या लिखेंगे? क्षमता आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप है आपका ग्रुप वर्क, मीन्स समूह में जो लोग काम करते हैं उनकी बात करेंगे। तीसरा है इंडिविजुअल वर्क, व्यक्तिगत कार्य की बात करेंगे। और चौथा पार्ट है आपका पाइप एंड सिस्टम, मींस नल और टंकी के क्वेश्चंस। कई बार पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, एक अलग चैप्टर बना के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पाइप एंड सिस्टम और इंडिविजुअल वर्क दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। बेसिक रीजन इसका क्या है? क्योंकि इंडिविजुअल वर्क के कॉन्सेप्ट पर ही आपका बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम। अच्छा, मैथ को पढ़ने का हम लोगों का जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल सा, चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करके, ना कि किसी फॉर्मूले के थ्रू रट करके। तो रटाई जाने वाली चीजें ना के बराबर थी रहेंगी, ज्यादातर चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको समझ के करना है। तो जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आप क्लास को देखें, कोशिश करें कि आप क्लास को विदाउट पेन पेपर देखें, बिना पेन पेपर के देखें। पहले एक बार विदाउट पेन पेपर देख लें, उसके बाद जब आप इसे सेकंड टाइम देखें तो आपको नोट्स बनाना है या जो भी आपको करना है तब आप साथ में करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इससे आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या अप्रोच रखना चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो पहला अप्रोच यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जो आपके समझ में आना चाहिए या जो आपको समझना चाहिए। वो ये है एफिशिएंसी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप। एफिशिएंसी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप। एफिशिएंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में क्या बोलते हो इनवर्सली को? व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों की इफिशियंसी अगर 3:7 के रेशियो में है तो किसी काम को करने के लिए इनके द्वारा लिए गए समय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 7:3। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इफिशियंसी हम जितनी लो करेंगे टाइमिंग उतना हाई होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा।
अच्छा, इसको समझें, इससे पहले भी जरूरी है ये टर्म को समझना कि इफिशियंसी होता क्या है, क्षमता क्या होती है। आप 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 मिनट में, मतलब यूनिट टाइम में जो काम करते हो उसी को आप क्षमता कहते हो, इफिशियंसी कहते हो। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटे में प्रति घंटे आप जो काम कर रहे हो, या प्रति मिनट या प्रति दिन या प्रति हफ्ते, जो भी समय दिया हुआ है, जो भी टाइमिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कि आप प्रति घंटे या प्रति मिनट या प्रति दिन कितना काम करते हो, यही आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एफिशिएंसी, पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए कि एफिशिएंसी क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, वो ये है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फिक्स पैटर्न है जो आपको दिमाग में रखना है टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले जो लोग काम करते हैं उनकी इफिशियंसी निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क के लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टोटल वर्क के लिए टाइमिंग दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, टोटल वर्क के लिए कहीं ना कहीं टाइम दिया रहेगा और उस टाइम की हेल्प से आप टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये चीज कैसे करेंगे अभी आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट स्टेप होगा इसका कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, पूछा क्या गया है वो चीज निकालने की कोशिश करें। तो इस चैप्टर में सभी तरह के क्वेश्चंस में इन्हीं तीनों स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता निकालनी है। फिर टोटल वर्क निकालना है, मतलब कुल कार्य निकालेंगे। और कुल कार्य के लिए, टोटल वर्क के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में समय जरूर से दिया रहेगा। और टोटल वर्क निकालने के बाद फिर आप बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप एकदम फिक्स हैं कि इन्हें आपको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इफिशियंसी निकालोगे, देन आप टोटल वर्क निकालोगे, देन आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो चीज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, फिर क्वेश्चंस के थ्रू ही इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे तो समझना आसान रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी में बोलूंगा, अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ पहले, और इसे फिर मैं हिंदी में आपके लिए बोल दूंगा। आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो बायलैंग्वेज मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पीपीटी आपको दिख रही होगी, ये आपका क्या है, बायलैंग्वेज क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको लिख के समझाने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके कैसे होने वाले हैं, वो आपके होंगे एक लैंग्वेज में लिखूंगा, दूसरे लैंग्वेज में क्या करूंगा, आपको बोल के मैं समझाऊंगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं। एज इफिशियंसी इज ट्वाइस ऑफ बीच। ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता बी का दुगना है। वाइल बीज इफिशियंसी इज थ्राइस ऑफ सीज। अब अगर यहां तक हम बात करें, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, जबकि बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। हिंदी में बोले तो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, जबकि बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। राइट, बीज इफिशियंसी इज थ्राइस ऑफ सीज। बी अलोन, बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क in 20 days. In how many days? In how many days? They together, they together will complete the work. They together will complete the work.
तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। एक बार मैं फिर से पूरे क्वेश्चन को हिंदी में आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। अगर बी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अगर बी अकेले किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, तो इस काम को ये लोग साथ में मिल के कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन भाई बहुत ही क्लियर है और बहुत ही छोटा सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपके पास राइट साइड में लिखा है कि सबसे पहला काम, लेफ्ट साइड में लिखा है कि सबसे पहला काम करेंगे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता निकालना, उनकी इफिशियंसी निकालना। तो इफिशियंसी हम लोग किसकी निकालेंगे, ए बी सी यहाँ पर है, तीनों की इफिशियंसी निकालना। जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले बंदे को पिक करते हैं, हम सी को उठा रहे हैं। सी के बाद फिर बी को लेंगे और बी के बाद फिर ए को लेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आप इफिशियंसी निकालें। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो अगर मैं सी की क्षमता मानूं 1 यूनिट कर सकता है, सी को मैं मानूं कि 1 यूनिट कर सकता है, तो बी की इफिशियंसी क्या है, सी का 3 गुना है। तो सी अगर 1 करेगा तो बी कितना करेगा, 3 करेगा। सी अगर वन वर्क कर रहा है, एक काम कर रहा है सी, तो बी कितना करेगा भैया, 3 काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। और ए की इफिशियंसी ट्वाइस ऑफ बी है। ए की इफिशियंसी, ए तो बी का भी दुगना करेगा ना, तो बी अगर 3 कर रहा है तो ए कितना करेगा, 6 करेगा। ए कितना करेगा, 6 करेगा। मतलब ये पहला स्टेप कंप्लीट, हमें तीनों की इफिशियंसी पता चल गई। इफिशियंसी के बाद अगला स्टेप क्या है, टोटल वर्क निकालना। अगला स्टेप क्या है आपका, टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य निकालना कि कुल काम हमको कितना करना है यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे से। टोटल वर्क के लिए मैंने क्या कहा, आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन में समय दिया रहा होगा, समय दिया रहेगा। तो टोटल वर्क क्वेश्चन में समय कहाँ दिया है ये बताएं। 20 डेज ये टाइमिंग दी है, 20 डेज में कौन कर सकता है, बी अकेले 20 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर सकता है। ये बताएं बी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। और 20 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकता है होल वर्क। एक दिन में 3 यूनिट करता है, 20 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट करेगा तो 20 डेज में कितना करेगा, 20 डेज में कितना करेगा, 60 यूनिट। कितना करेगा, 60 यूनिट। यही क्या हो गया आपका टोटल वर्क। तो देखिए 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी निकाला, फिर टोटल वर्क निकालना। अब आखिरी और थर्ड स्टेप क्या है आपका कि क्वेश्चन को पढ़ें, पूछा क्या गया है। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। सभी लोग मिलके कितने दिन में साथ साथ पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई अगर तीनों लोग मिलके करें, तीनों लोग मिलके करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताएं, एक दिन में कितना काम करेंगे अगर तीनों लोग मिलके करेंगे तो 6 3 9 1 10। एक दिन में कितना करेंगे, 10 यूनिट करेंगे। आपसे यही पूछा गया है कि ये तीनों लोग मिलके पूरे काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। एक दिन में अगर 10 यूनिट करेंगे और टोटल वर्क आपको कितना करना है, 60। एक दिन में 10 यूनिट करेंगे तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा इन्हें, 6 डेज। कितना समय लगेगा बेटा, 6 डेज। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। लगाने के तरीके से आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन बेहद आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, बस ये है कि आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको अप्रोच अपना सही रखना है। सबसे पहले लोगों की इफिशियंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क निकालना है, फिर क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या चीज पूछी गई है उसे निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पीपीटी का पहला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसा मैंने बोला दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। चलो इंग्लिश में भी पढ़ ले रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ ले रहा हूँ। पी इज 30% मोर इफिशियंट देन क्यू। पी क्यू से 30% ज्यादा क्षमता वाला है। अच्छा, आज की क्लास में हम केवल इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, क्षमता आधारित। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने रूटीन में पंक्चुअल होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका इंगेजमेंट बढ़ता जाएगा चैनल के साथ, ठीक है, वैसे वैसे क्लासेज भी बढ़ाते चले जाएंगे, ड्यूरेशन भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो पी इज 30% मोर इफिशियंट देन क्यू।
पी क्यू से 30% ज़्यादा इफिशियंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्यू अगर 10 यूनिट करेगा तो पी कितना करेगा? 10 का 30% बढ़ाओ। हम यहाँ पर 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हम 1 लेंगे या x लेंगे तब भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। लेकिन नंबर्स ऐसे पिक करने हैं, ऐसे नंबर्स हो जिनका कैलकुलेशन आसान हो, जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शन ना मिलने पाए। तो अगर Q की इफिशियंसी में 10 मान लूँ, Q की 10 मान लूँ तो P तो 30% ज़्यादा है, मतलब P कितना करेगा? 13 करेगा। तो ये इन दोनों की इफिशियंसी आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है आप टोटल वर्क निकालो, और टोटल वर्क के लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइमिंग दी रहती है। कहाँ टाइमिंग दी? P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 23 डेज। P अकेले किसी काम को 23 डेज में कर सकता है। भाई P एक दिन में कितना करता है? 13। 23 डेज में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में 13 करेगा तो 23 डेज में कितना करेगा? 13 इंटू 23। यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। फिर आगे क्या है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ P एंड Q वर्क टुगेदर। अगर P और Q साथ में काम करते हैं तो कितने समय में पूरा काम कंप्लीट होगा? भाई अगर P और Q साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर P और Q साथ में काम करते हैं तो एक दिन में करेंगे 23। टोटल वर्क इतना है, इसे करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क को 23 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 13 डेज। क्या आएगा? 13 डेज। मीन्स आंसर सी आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा कि P और Q अगर मिल के करेंगे तो 13 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आज का आपका सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या है? ए 1.5 टाइम्स इफिशियंट देन बी। ए बी की तुलना में 1.5 गुना कार्य कुशल है। 1.5 गुना, तो बी को अगर हम 2 मान लें तो 2 का 1.5 गुना निकालना आसान होगा। 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3 होता है। तो अगर बी 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, तो ए कितना करेगा? ए करेगा 3 यूनिट, क्योंकि इससे 1.5 गुना सक्षम है, वो 1.5 गुना इफिशियंट है। Therefore takes 8 days less than B to complete the work। इसलिए किसी काम को करने में B की अपेक्षा 8 दिन कम लेता है। अब इसे आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए क्षमता की अगर हम बात करें तो A की क्षमता B से 1.5 गुना है। 1.5 गुना है, इसका मतलब अगर B 2 करेगा तो A कितना करेगा? 3 करेगा। A कितना करेगा? 3 करेगा। ए बी की क्षमता में अगर 3-2 का रेशियो है, अगर ए और बी की क्षमता में 3-2 का रेशियो है, तो किसी काम को करने में इनके द्वारा लिए गए समय का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 2-3 का। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 2-3 का। भाई क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो 2-3 का। अब यहाँ अगर बी की अपेक्षा देखें आप, तो बी की अपेक्षा ए कितना समय कम लेता है? 1 यूनिट। कितना? 1 रेशियो। और दिन में कितना कम समय लेता है? 8 दिन। बी की अपेक्षा ए 1 रेशियो कम टाइम ले रहा है, 1 अनुपात कम टाइम ले रहा है, और दिन में कितना? 8 दिन। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ? 8 दिन के बराबर। अगर 1 अनुपात 8 दिन के बराबर हुआ तो 2 अनुपात कितने के बराबर होगा? 16 दिन के बराबर। और 3 अनुपात कितने के बराबर होगा? 24 दिन के। मतलब क्या हुआ कि ए इस काम को 16 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 24 दिन में करेगा। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है भाई, कि हम टोटल वर्क निकालें कि कुल काम कितना किया जाना है। टोटल वर्क निकालें पहले कि कुल काम कितना किया जाना है, और टोटल वर्क के लिए दिन की जरूरत होती है। तो टोटल वर्क चाहे हम ए की मदद से निकाल लें चाहे बी की मदद से निकाल लें, बात सेम ही आएगा। तो चलो टोटल वर्क हम निकालते हैं। टोटल वर्क कि कुल कार्य कितना है। ए एक दिन में करता है 3 यूनिट और 16 डेज में पूरा कर देता है। एक दिन में 3 करता है, 16 डेज में पूरा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 48। फिर आगे क्या है? इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ए और बी अल्टरनेट डेज में, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी। ऐसे जब तक काम नहीं कंप्लीट होगा तब तक ये लोग करते रहेंगे।
देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने समय में पूरा काम कंप्लीट होगा। अच्छा ये बताओ 2 दिन का साइकिल चल रहा है ना, हर दूसरे दिन तो रिपीटिशन हो रहा है, 2 दिन का साइकिल चल रहा है मतलब हर दूसरे दिन यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। तो चलो 2 दिन का पहले हम काम निकालें। पहले 2 दिन का, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। ए करेगा 3 और बी करेगा 2, तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट हुआ। 5 यूनिट कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। ठीक है, टोटल काम कितना है, 48 है। तो 9 बार तो डायरेक्ट लेके चले जाओ, तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 9 गुना किया तो 9 गुना समय भी लेंगे। कितना दिन में, 18 दिन में। 18 दिन में हम लोग कितना काम कर ले गए, 18 डेज में कितना कर ले गए, 45 वर्क। 45 काम हम लोगों ने किया कितने दिन में, 18 दिन के अंदर। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी भाई, ए बी ए बी ए बी ऐसे चलेगा तो 19वें दिन किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। 45 वर्क हो चुका है, कितना होना चाहिए, 48। 3 काम अभी भी बाकी है। और अब किसकी बारी है, ए की बारी है। ए दिन भर में कितना करता है, 3 काम। इसका मतलब अगला एक दिन लेगा, 19वां दिन 19th डे ए लेगा और 3 काम बचा हुआ जो भी कर देगा। तो 3 काम और कर देगा तो काम कितना हो जाएगा, 48। काम कितना हो जाएगा आपका, 48। इसका मतलब 19वें दिन आपका काम पूरा हो जाएगा, 19 डे में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपको देगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये अल्टरनेट वेरिएशन का आपका क्वेश्चन है, और अल्टरनेट वेरिएशन का क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलता है इंडिविजुअल वर्क में, व्यक्तिगत कार्य के वेरिएशन में। यहां पर मिल गया, ये अलग चीज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे देखो जो डिजिट्स आपको इस क्वेश्चन में दिख रही हैं वो आपको परसेंटेज के फ्रैक्शनल फॉर्म की कुछ कुछ याद दिला रही होंगी। ठीक है, जो यहाँ पे अंक आपको दिख रहा है, जैसे क्या है, एज इफिशियंसी इज 14.28% मोर देन बी। 14.28 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में पढ़ाऊंगा आपको मैं, 1/7 मोर देन बी। वाइल बीज इफिशियंसी इज 16.66, इसका मतलब क्या होता है, 1/6 मोर देन सी। ये देखो जो पहला क्वेश्चन हमने किया ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था, दूसरा भी ऐसे ही था, लेकिन इस तीसरे क्वेश्चन में डिजिट थोड़ी सी क्रिटिकल है, अंक जो है थोड़े से क्रिटिकल है, नॉर्मल से ज्यादा आपके अच्छे डिजिट हैं। ठीक है, तो 14.28 यहाँ पे जानना जरूरी है आपको फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं जान रहे हो तो इस क्वेश्चन को कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ए की क्षमता बी से 1/7 ज्यादा है और बी की क्षमता सी से 1/6। तो अगर मैं सी को मान लूं 6 कर रहा है, क्योंकि भाई सी को कुछ ऐसा मानो जिसका 1/6 निकालना आसान हो। सी अगर 6 यूनिट कर रहा है तो बी की क्षमता सी से 1/6 ज्यादा है, मतलब सी अगर 6 कर रहा होगा तो बी 6 से 1 ज्यादा करेगा। 6 से 1 ज्यादा करेगा तो कितना करेगा, बी 7 करेगा। और ए के बारे में क्या बोला गया है, ए की क्षमता तो बी से भी 1/7 ज्यादा है ना, बी से भी 1/7 ज्यादा है, तो 7 का 1/7 1 होगा। तो 7 का 1/7 1 होगा, 7 से भी 1 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, ए का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई ये पहला स्टेप कंप्लीट की, सभी की इफिशियंसी हमने निकाल लिया। अब अगला देखिए, यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो मैं इफिशियंसी को कभी 1 ले रहा हूँ, कभी 10 ले रहा हूँ, कभी 6 ले रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा, ये आपके दिमाग में अभी घूम रहा होगा कि ये बताइए सर कि आप तो ले लेते हैं कुछ भी, कहीं भी नंबर उठा लिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे उठाएंगे। तो भैया उसके लिए एक चीज ये जाने कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप 10 20 50 क्वेश्चन इफिशियंसी बेस के उठाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से कि आपको भी नंबर्स लेने में आसानी हो जाएगी। और एक चीज और भी जानो कि नंबर्स आपको ऐसे नंबर्स हमेशा प्रियोरिटी पे होंगे जिन नंबर्स के थ्रू, जिन नंबर्स को लेने के बाद डेसिमल या फ्रैक्शन ना आने पाए। हमारी या आपकी प्राथमिकता केवल यही रहती है कि आप ऐसे नंबर्स उठाओ जिनको लेने से कभी भी आपको दशमलव या भिन्न ना आए, क्योंकि डेसिमल या फ्रैक्शन आएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी आपको। ठीक है, चलो
तो टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बोला आपसे, कहीं ना कहीं समय दिया रहेगा। समय कहाँ दिया है, इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 63 डेज, बी 63 डेज में पूरा काम कर सकता है। भैया बी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में करता है 7, तो 63 डेज में पूरा काम कर सकता है, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा 63 इंटू 7, टोटल वर्क कितना होगा 63 इंटू 7। आगे क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर, तो अगर सभी लोग साथ में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। भाई अगर सभी लोग साथ में काम करेंगे तो ये बताओ ए बी सी एक दिन में कितना करेंगे, 8 7 15 6 21 काम, एक दिन में कितना करेंगे 21 काम। अगर सभी लोग साथ में कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 21, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, पूरा काम है आपका 63 इंटू 7, एक दिन में 21 करेंगे, एक दिन में 21 करेंगे तो ये पूरा काम करने में कितना लगेगा, 21 से इसे डिवाइड करो तो 3 7 जा कितना आ जाएगा 21 डेज, कितना आ जाएगा 21 डेज। तो 21 दिन में अगर इस तरह से देखें हम तो 21 दिन में 21 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बाद आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे हम लोग, आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के बाद खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे अगले पार्ट में भी अभी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक और पार्ट आपको देंगे हम, एक या दो पार्ट और देंगे इसी एक टाइप के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ें आप। बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 डेज, बाबू और आशा किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। आशा इज 7/4 टाइम्स एज इफिशियंट एज बाबू, आशा बाबू से 7/4 गुना क्षमता वाली, 7/4 टाइम्स, 7/4 टाइम, आशा इज 7/4, तो इसका मतलब आशा 7/4 ऑफ बाबू, मतलब बाबू की इफिशियंसी अगर 4 है तो आशा की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये हमने क्या लिख लिया, इनके इफिशियंसी का रेशियो निकाला। भाई अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो इतना है, ठीक है, तो अच्छा आगे पढ़ लें पहले, द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा अलोन, ठीक है, आसान है। यहाँ पे आपको दिन में नहीं बदलना है, क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि आगे दिया हुआ है बाबू एंड आशा टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। ठीक है, तो मुझे दोनों की इफिशियंसी के बारे में पता चल गया, अब हम यहाँ से टोटल वर्क भी तो निकाल सकते हैं। भाई दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 11 यूनिट कर रहे हैं, 7 डेज में पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में 11 करेंगे तो 7 डेज में कितना करेंगे 77, और जो 7 डेज में दोनों लोग मिलके करेंगे वही आपका क्या होगा टोटल वर्क, क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब भाई टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी आ गई, अगला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या पूछा गया, आशा अकेले इस काम को कितना दिन में कर देगी। आशा एक दिन में कितना कर रही है 7 यूनिट, एक दिन में कितना कर रही है 7 यूनिट, तो आशा को इतना काम 77 करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में आशा 7 कर रही है तो 77 करने में कितना दिन लगेगा आशा को 11 डेज, कितना लगेगा बेटा 11 डेज, 11 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को अभी मैंने शुरू किया है, जैसे हम पहली स्लाइड में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई इतने टाइप हैं इस पूरे चैप्टर में, अभी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आज से हमने स्टार्ट किया है, इसके कम से कम 2 पार्ट आपको हम और देंगे, उसके बाद फिर ग्रुप वर्क पे पहुंचेंगे। बेसिक लेवल पे देखा जाए तो पूरे चैप्टर का रूट, पूरे चैप्टर का रूट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन से होकर जाता है। ठीक है, तो चले भाई आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में रखेंगे हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस को रखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लाइक भी कर दें। राइट, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे मैथ के अलावा और सब्जेक्ट में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।